अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और टॉपिक है क्रेडलिंग अर्थ यानी झूलने वाली ज़मीन। यहाँ पर अर्थ से मुराद कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स मुसलसल अपनी जगह से हट रहे हैं, मूव हो रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पर क्रेडलिंग का नाम दिया है। इसका एक टेक्निकल टर्म भी है, हम वो देखेंगे और इससे रिलेवेंट पुरानिक वर्सेस पर भी रोशनी डालेंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स किसको कहते हैं ये देखेंगे, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और उसकी वजह क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझाते हुए हम क्रेडलिंग ऑफ अर्थ या क्रेडलिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स पर रोशनी डालेंगे और पैरेलली कुरान के क्या व्यूज है इन साइंटिफिक डिस्कवरीज पर वो देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्लेट टेक्टोनिक्स। राइट साइड एनिमेशन में देखें, जब अर्थ मैग्मा की बन चुकी थी, अपने साइज को पहुंच चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो ऊपरी सतह पर आप गौर करें ऐसे क्रैक्स आ गए ठंडे होने के सबब कि वहां से आज भी लावा नजर आता है और अर्थ की ऊपरी सतह, ऊपरी लेयर्स प्लेट्स के शक्ल में डिवाइड हो गए। द अर्थ इज सीक्रेटली ब्रोकन इनटू लार्ज पीसेस लाइक अ क्रैक्ड एगशेल। जैसा अंडा टूटता है, उसके शेल में टुकड़े टुकड़े होते हैं, वैसे ही अर्थ का ये ऊपरी शेल टूट गया, इसमें टुकड़े हो गए, पीसेस हो गए। दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के हैं। कहा जाता है कि 7 बड़े प्लेट्स हैं, लेकिन छोटे बड़े सब मिलाकर तकरीबन 20 प्लेट्स अर्थ की सतह पर मौजूद है। सतह से मुराद ऊपरी लेयर्स में मौजूद हैं और ये सारे प्लेट्स मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं और जैसा कि एरोस से बताया जा रहा है मुख्तलिफ सिंक में ये मूव होते हैं। एक कश्ती की मिसाल मैंने ली है इसको समझाने के लिए कि अगर समंदर के ऊपर कोई कश्ती ठहरी भी है, चाहे वो स्टैंड स्टिल ही क्यों ना हो, यानी उसका इंजन ऑफ ही क्यों ना हो, समंदर की लहरें कश्ती को ऊपर नीचे करेंगी और फिर कश्ती को किसी भी रुख पर आगे बढ़ाने का काम भी ये समंदरी लहरें कर सकती हैं, चाहे कश्ती का इंजन बंद ही क्यों ना हो। यही मामला टेक्टोनिक प्लेट्स का है। अंदर जो मैग्मा है वो टेक्टोनिक प्लेट्स को मुसलसल ऐसे ही मूव करता है जैसे समंदर की लहरें कश्ती को मूव करती हैं। एक और मिसाल मैंने ली है कंपेयर करने के लिए। राइट पर देखें, एक इलेक्ट्रॉनिक झूला है जो झूल रहा है रिमोट कंट्रोल से। झूले को अरबी में महत कहते हैं, इंग्लिश में क्रेडल। तो जिस तरह से ये झूला झूल रहा है एक बेस पर, उसी तरह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी मैग्मा के ऊपर झूल रहे हैं, क्रेडलिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। जो प्लेट्स बने हैं बाज़ाब्ता उनकी स्टडी की गई, बाज़ाब्ता उनके बॉर्डर्स को ट्रेस किया गया, जैसा मैंने यहाँ पर वर्ल्ड मैप में बताया है। ये सारे प्लेट्स के बॉर्डर्स हैं जहाँ से अर्थ का आउटर शेल टूटा है और ये प्लेट्स के ऊपर ओशनिक क्रस्ट भी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है। इन अदर वर्ड्स कॉन्टिनेंट्स ऐसे ही झूल रहे हैं जैसे कि वो कश्ती समंदर के लहरों पर झूल रही थी, जैसे क्रेडल अपने बेस पर झूल रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द सेमी मोल्टन मैंटल, यानी मैग्मा की ऊपरी सतह जो मैंटल कहलाती है वो सेमी मोल्टन स्टेट में है, उस पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रहे हैं। द मूवमेंट कॉजेज द डिस्टेंस, अप्रोच एंड कोलिजन ऑफ द प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक्स, क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग द रिलीफ। यानी ये प्लेट्स के मूवमेंट्स के सबब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं, यानी वो दूर भी जाते हैं, करीब भी आते हैं। इस तरह से इनके मूवमेंट्स मुसलसल चलते रहते हैं। यहाँ देखें, मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझाया था पिछले वीडियोस में। ओशनिक रीजेस जो हैं, यानी जहाँ से प्लेट्स टूटे हुए हैं, यहाँ से मुसलसल लावा ऊपर आ रहा है और ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है और डाइवर्जिंग रिजेस से ये ओशनिक क्रस्ट दूर जाता है और पुराना होता जाता है वक्त के साथ साथ, और नया लावा इस क्रैक से ऊपर आता है
और नई नई ज़मीन यानी नया नया ओशनिक क्रस्ट फॉर्म करता जाता है। इस तरह से सारे ग्लोब पर आप देख सकते हैं कि ओशनिक रिजेस है जहाँ से ये प्लेट्स टूटे हुए हैं, उनके क्रैक्स मौजूद हैं। द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड वर मैप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में स्टडी किया गया, इनको मैप करने की कोशिश की गई। यहाँ देखें मिसाल के तौर पे एक टेक्टोनिक प्लेट पर साउथ अमेरिका भी मौजूद है और उसके अतराफ का ओशन भी मौजूद है। उस तरह से ये एक टेक्टोनिक प्लेट पर अफ्रीका भी मौजूद है और अफ्रीका के अतराफ का समंदर भी मौजूद है। और एक टेक्टोनिक प्लेट पर तो सारा ओशनिक क्रस्ट और समंदर है। और ऊपर देखें एक बहुत ही बड़ी टेक्टोनिक प्लेट पर नॉर्थ अमेरिका है और दूसरे आइलैंड्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ देखें एक ग्रीन कलर का टेक्टोनिक प्लेट बताया गया है जिसमें पूरा यूरोपियन एरिया है और पार्ट ऑफ एशिया भी दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी एक टेक्टोनिक प्लेट पर है और साथ में उसका समंदर भी उसी टेक्टोनिक प्लेट पर है। यानी एक एक टेक्टोनिक प्लेट पर एक एक कॉन्टिनेंट और कई जजीरे और उनके अतराफ के समंदर मौजूद हैं। ये राइट की तस्वीर में भी देखें, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज को क्लैरिटी के साथ बताया गया है। बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अर्थ के ऊपरी शेल में एरियाज बने हुए हैं। शेल इज डिवाइडेड इनटू पीसेस। इसका जिक्र देखें कुरान में, वफिल अर्ज़ी क़ित्अुम मुतजाविरात, और जमीन में टुकड़े एक दूसरे से मिले हुए। एंड इन द अर्थ देयर आर एरियाज ऑफ लैंड नेबरिंग ईच अदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि ये प्लेट्स हैं करीब करीब एक दूसरे से जुड़े हुए। इस आयत के और भी माने हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीनिंग पर फोकस कर रही हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर यानी उसके ऊपरी शेल में ऐसे प्लेट्स हैं, एक दूसरे के बाजू हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं। ये देखें ब्रोकन अर्थ, स्प्लिटेड अर्थ, इसके सिलसिले में लेफ्ट पर एक आयत मैंने कोट की है, वल अर्ज़ी ज़ाति सद्र, और ज़मीन की कसम जो फट जाती है। यानी ये अर्थ की इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो सलामत नहीं रहती, सलामत नहीं रह सकती, बल्कि ये टुकड़ों में बटी हुई है, टूटी हुई है। और इसका टूटा हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीन को कायम रखने के लिए। ये हम फिर फ्यूचर वीडियो में आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। और यही प्लेट टेक्टोनिक्स है या यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो पैंजिया फॉर्म किए थे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। छोटे छोटे सारे कॉन्टिनेंट्स को एक जगह करने का काम भी वो टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं किया। जब पैंजिया फॉर्म हो गया तो पैंजिया को तोड़कर बिखराने में और आज की मौजूदा शक्ल देने में भी टेक्टोनिक प्लेट्स का ही काम है। टेक्टोनिक प्लेट्स ही उसके पीछे जिम्मेदार हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स की थियरी हार्डली 30 इयर्स ओल्ड है। ये देखें गौर से, टेक्टोनिक प्लेट्स को ब्लैक बाउंड्री से बताया जा रहा है। पैंजिया को किस तरह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स तोड़े इस एनिमेशन में क्लियरली देखा जा सकता है। एक एक टेक्टोनिक प्लेट पर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वगैरह हैं और वो अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इन शॉर्ट कहना यह है कि कॉन्टिनेंट्स क्रेडल कर रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ और मूव हो रहे हैं। यानी कॉन्टिनेंट्स को क्रेडल करने का जिम्मेदार, उनको झूला देने का जिम्मेदार, उनको झुलाने के जिम्मेदार टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। देखिए कुरान की आयत, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन व सलका लकुम फ़ीहा सुबुला, who has appointed the earth as cradle and has threaded roads for you therein। अल्लाह ताला ज़मीन के लिए लफ्ज़ महद कई जगह इस्तेमाल करते हैं कुरान में। मिसाल के तौर पर मैंने एक आयत यहाँ पर ली है, साफ अल्फाज में अल्लाह ताला अर्ज़ को महद के मिसल कहते हैं। महद क्रेडल के मानों में आता है, उर्दू में गहवारा कहते हैं, हम आम जबान में उसको झूला कहते हैं। यानी जो न्यूली बॉर्न बेबी को जिसमें झुलाया जाता है उसको क्रेडल कहते हैं। यानी अर्थ को अल्लाह ताला ने महद के मिसल बनाया, वो झूल रही है। तो यहाँ पर अर्थ से मुराद है अर्थ के ऊपरी शेल जिसपे कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है, ओशंस वगैरह हैं। तशरीह कलिमात में हम महद के माने देखेंगे। महद का रूट वर्ड है मीम हा दाल से, माने गहवारा यानी झूला, ठिकाना, मुकाम, फैलाना, आसान करना। इस रूट वर्ड की बुनियाद पर मैंने एक और आयत कोट की है ताकि इसके माने ठीक से समझ में आए। वयुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन,
یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی بہت ہی چھوٹی عمر میں پیدا ہونے کے بعد سے ہی وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ He will speak unto mankind in his cradle and in his manhood and he is of the righteous، یعنی صاف الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ کریڈل سے ہی لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ مہد کی مزید مثالیں، الم نجعل الارض مہادا and have we not made the earth a cradle، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں انسانوں کو کہ کیا میں نے زمین کو ایک کریڈل نہیں بنایا۔ ایک معنی عام معنی تو یہ ہوں گے کہ زمین کو گہوارہ بنایا، یعنی ہمارے لیے ایک ریسٹنگ پلیس بنایا، ہمارے لیے یہاں پر رہنے کا ایک مقام بنایا۔ یہ سیدھے سادے معنی ہیں، لیکن اگر سینونیم وائز دیکھیں تو ارتھ از اے کریڈل۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، who has made for you the earth a cradle and has made for you roads therein in order that you may find your way۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو ایک کریڈل بنایا، ایک گہوارہ بنایا، اور یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہی ذمہ دار ہے سارے کانٹیننٹس کو انفولڈ کرنے کے لیے، پینجیا کو بکھرانے کے لیے۔ میں نے پینجیا کے بارے میں تو پچھلے ویڈیو میں سمجھایا تھا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ میں نے نہیں بتائی تھی۔ یہاں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہی ذمہ دار ہے پینجیا کو توڑ کر بکھرانے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ and it is he who spread out the earth and set thereon mountains standing firm، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ مد الارض کے معنی میں نے بتایا تھا کہ زمین کو پھیلانا، اسپریڈ کرنا، اس کو ڈھیل دینا تاکہ وہ بکھر جائے، پھیل جائے۔ یہاں پر مختصراً میں ریوائز کر رہی ہوں تشریح کلمات۔ مدہ کے معنی، مدہ کا روٹ ورڈ میم دال دال سے ہے، معنی ہے ڈھیل دینا۔ ایک اور آیت میں نے کوٹ کی ہے جس کے لفظ میں یہ روٹ ورڈ آتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر سرکش لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ جائیں۔ تو رائٹ سائڈ کا اینیمیشن دیکھیں کہ پینجیا یعنی سارے کانٹیننٹس ایک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھول رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ بکھر جائیں، پھیل جائیں۔ یہ کانسیپٹ کہلاتا ہے کانٹیننٹل ڈرفٹ۔ ایک اور آیت میں نے کوٹ کی ہے لفظ مدہ کو سمجھانے کے لیے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، Say if any man go astray, Allah most gracious extend the rope to them، یعنی اگر لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ یعنی خاص طور پر جب گناہ گار بندے گناہوں میں اڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں اور جہنم کے عذاب کے حقدار ہو جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اردو میں، کہہ دو جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے سو اللہ بھی اسے ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں پر سارے کانٹیننٹ جو ایک جگہ تھے، جڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں ڈھیل دیا۔ تو دیکھیں غور سے، ٹیکٹونک پلیٹس انہیں موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور لے جا رہے ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس کے باؤنڈریز کو کلیئرٹی کے ساتھ آپ اس اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے جامع الفاظ کے اوپر میں نے روشنی ڈالی تھی، صرف آخری رو کو میں ریوائز کرنا چاہوں گی۔ ارض کے ایک معنی ہے کانٹیننٹس، اور مد الارض کے معنی اسٹریچنگ اور اسپریڈنگ دی کانٹیننٹس۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کانٹیننٹس کو اسٹریچ کیا، دور دور کیا ٹیکٹونک پلیٹس کے ذریعے سے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ سارے کانٹیننٹس ایک تھے، یونائٹڈ تھے۔ تو اس کے دو ثبوت پائے جاتے ہیں۔ رائٹ سائڈ تصویر میں دیکھیں، جو کلر بینڈز نظر آ رہے ہیں، دراصل وہ بینڈز اس لیے نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ اورنج بینڈ کو دیکھیں۔ افریقہ کانٹیننٹ کے یہ ساحل پر جو فوسلز نظر آتے ہیں، یعنی قدیم دور میں جو جانور ہیں مر گئے ہیں اور ہڈیاں وغیرہ جو فوسلز کے شکل میں دفن ہو گئے ہیں بہت زمین کی گہرائی میں، وہی فوسلز ساؤتھ امریکہ کے بھی اس ساحل پر نظر آتے ہیں۔ اور کون سا جانور ہے جس کے فوسلز دونوں سائڈ نظر آتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ بلو کلر کا بینڈ دیکھیں، یہ قدیم دور کا جانور ہے، اس کے فوسلز ساؤتھ امریکہ اور افریقہ دونوں کے ساحل پر نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے فوسلز آسٹریلیا کے بارڈر پر بھی ہے،
انٹارکٹیکا میں بھی ہے، اور پھر انڈیا کے بارڈرز پر بھی اس کے فوسلز ہیں، افریقہ کے بارڈرز پر بھی اس کے فوسلز ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے بارڈرز پر بھی اس کے فوسلز ہیں۔ تو یہ کنٹینیوٹی اس بات کی دلیل ہے کہ سارے لینڈز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک اور بھی بینڈ دیکھیں کہ فلانا جانور اس کے فوسلز ان مقامات پر پائے گئے، یعنی یہ تینوں لینڈز جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک ثبوت ہے۔ ایک اور ثبوت یہ ہے کہ لیونگ ایویڈنس بھی ہے، یعنی جو جانور یا جو پرندے یا جو کیڑے، جو پودے وغیرہ ساؤتھ امریکہ کے اس ساحل پر پائے جائیں گے، وہی افریقہ کے اس ساحل پر بھی پائے جائیں گے۔ یہ لیونگ ایویڈنس ہے، یعنی ایسے جانور، ایسے پودے، ایسے کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ایک ملک کے ساحل پر پائے جاتے ہیں، وہ اپوزٹ ملک کے ساحل پر بھی، اپوزٹ کانٹیننٹ کے ساحل پر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ کانٹیننٹ جڑے ہوئے تھے۔ دی فائنل ورڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں بندوں سے، انسانوں سے، کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اگر قرآن میں غور و فکر انسان کرنے لگے تو اللہ کے نشانیوں کو وہ سمجھنے لگے، اللہ کی ذات کو وہ پہچاننے لگے، اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لا لے، اللہ کے احکامات پر وہ عمل کرنے لگے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تدبر سے کام لے اور اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔